बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एफपीएससी की तरफ से जो मेल फिजिक्स लेक्चरार का पेपर हेल्ड किया गया बेसिकली 27 अगस्त 2023 को। तो उसके अंदर बेसिकली जो है वो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसके अंदर 100 MCQs थे। तो उसके 3 डिफरेंट पोर्शन थे। तो आज इस वीडियो में हम जो है बेसिकली जो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो 60 नंबर का पेपर आया था उसके अंदर से हम बेसिकली फर्स्ट 20 MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो उसके अलावा बेसिकली जो है हमारे जो है चैनल पे एक फिजिक्स की मतलब कि प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स की एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर हम जो है फिजिक्स के डिफरेंट पेपर को डील करते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे चैनल पर डिफरेंट मतलब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मतलब जैसे अभी लास्ट टाइम जो हमने जो FIA की तरफ से इंस्पेक्टर और असिस्टेंट के पेपर हेल्ड हुए थे उनकी तैयारी कराई थी। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, आ जाते हैं अपने फर्स्ट MCQ की तरफ। तो बेसिकली जो फर्स्ट MCQs मतलब कि जो हमने कवर किया उसमें क्या लिखा हुआ है कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में से कौन सा प्रिंसिपल यूज़ नहीं होता। आइदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या प्लैंक कांस्टेंट या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में 3 बेसिकली मेन लॉ यूज होते हैं। एक जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और थर्ड फोर्स लॉ। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर 2 ऑप्शन तो मौजूद है लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है प्लैंक लॉ है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कह रहे हैं कौन सा नहीं है, तो जिसको राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बेसिकली सी। ठीक है, तो जो फर्स्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव था उसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज फॉल, यानी केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन किसके लिए फॉल है, किस स्टेटमेंट के लिए फॉल है। पहली स्टेटमेंट लिखी है कि ऑल प्लैनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड सन इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, दूसरी लिखी हुई है दे कवर इक्वल एरिया इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या दे कवर अनइक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली अब लिखा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के लिए फॉल है। तो बेसिकली इसमें जो है मतलब कि जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कि केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो बेसिकली जो ऑप्शन नंबर बी है उसके लिए सही है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी के लिए ये क्या है, ट्रू है। बाकी 2 ऑप्शन के लिए ए और सी के लिए ये फॉल है। ठीक है, तो ये हमने ट्रू के लिए किया है। ठीक है, मतलब कि हमने जो MCQs किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज ट्रू, उसके लिए हमने किया कि दे कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो नेक्स्ट MCQ में लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट इज इन अ स्टेट ऑफ वेटलेस, दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट में जो एस्ट्रोनॉमर होता है उसका वेटलेस होता है, तो वो क्या अप्लाई करता है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या अप्लाई करती है कि द मास ऑफ एस्ट्रोनॉट इज रिड्यूस टू जीरो, ग्रेविटी इनसाइड स्पेसक्राफ्ट कॉज टू एक्ट, या द एस्ट्रोनॉट इज आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, या जो लास्ट MCQ है कि द एस्ट्रोनॉट एंड द स्पेसक्राफ्ट आर बोथ इन फ्री फैलिंग स्टेट। तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन है कि जो है वो एस्ट्रोनॉट जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठा होता है वो वेटलेसनेस क्यों होता है, उसका वेट मतलब कि इतना ज़्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट दोनों बहुत फ्री फैलिंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट बेसिकली किस चीज़ को बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट एक ऐसे बंदे को बोलते हैं जो किसी भी स्पेस शिप या स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर रहा हो तो उसको बोलते हैं कि वो एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं MCQ नंबर 4 की तरफ कि इन एटमॉस्फेयर मच ऑफ ओजोन इज कंटेन इन, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 लेयर होती हैं। तो ओजोन सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठीक है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीसोस्फेयर। ठीक है, तो इनमें से या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा ओजोन प्रेजेंट है वो कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो जो MCQ नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट MCQ है कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सेस ऑफ, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी एक टाइप होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नॉन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमाइन। ठीक है, तो बेसिकली जो MCQ लिखा है उसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमियंस। तो फेमियंस में से कौन सा पार्टी है, मतलब कि कौन सी चीज़ है, आइदर पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम है या न्यूट्रॉन है। तो बेसिकली फेमियंस इसमें से क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि द न्यूक्लियस ऑफ ब्रेवियस लैटिक्स इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो ब्रेवियस लैटिक जो है वो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने मतलब के कितने स्ट्रक्चर पे कंटेन होता है, कितने क्यूबिक स्ट्रक्चर पे कंटेन होता है, 3, 1, 4 या 14। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। यानी इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रेडियो एक्टिव डीके में नहीं आता, कैडमियम, थोरियम, रेडियम या यूरेनियम। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन है वो कैडमियम, ठीक है, सी ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ कि एनर्जी बैंड दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन इज कॉल्ड। तो बेसिकली एनर्जी बैंड गैप में दो स्टेट होती हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब उन्होंने एमसीक्यू पूछा है कि जब एनर्जी बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होगा किससे, एब्सोल्यूट 0 केल्विन, तो उसको क्या कहेंगे, तो बेसिकली उसको बोलेंगे ये क्या है, वैलेंस बैंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैग्नेट, यानी इनमें से कौन सा मैग्नेट की टाइप नहीं है, टेम्परेरी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेटिक या सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक, नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली हमें पता है कि हम जो है वो जो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, इससे डिफरेंट जगह पर टेम्परेरी मैग्नेट यूज होता है। तो आइदर हम जो है सिलेंड्रिकल मैग्नेट को यूज़ कहीं पे भी नहीं करते, ठीक है। तो अब एमसीक्यू में लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ अब मैग्नेटिक, तो कौन सा टैप जो मैग्नेटिक नहीं है, तो बेसिकली सिलेंडर मैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक की टैप नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ क्रिस्टलैटिक, यानी इनमें से कौन सी जो है वो क्रिस्टलैटिक की टाइप नहीं है, आइदर ट्राइसाइक्लिन, आइदर मोनोसाइक्लिन या आइदर रैम्बो हाइड्रल या आइदर आइसोट्रोपिकल। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आइसोट्रोपिकल, बाकी सारी की सारी जो है वो क्रिस्टलैटिक की टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि नेक्स्ट एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ अ टाइप ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी इनमें से क्या चीज़ है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होती, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो दो चीज़ों को सेपरेट करे, डाई मीन टू, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली जब हम बात करें सिंपल बात करें तो बेसिकली जो हम कंडक्टर को सेपरेट करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी इंसुलेटर सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, आइदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आइदर सिलिकॉन नाइट्रेट या इधर टाइटेनियम ऑक्साइड या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि डी है, जो नन ऑफ दिस, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब ऐसा कौन सा मटेरियल है जो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन की मतलब कि जो है जब परमानेंट डिफॉर्मेशन करता है तो उस वक्त कौन सी चीज़ है जो एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करती, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रेसिलेंस, ठीक है, रेसिलेंस, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट गैमा पार्टिकल, यानी कि रेडियो मतलब कि गैमा पार्टिकल में क्या चीज़ की मिशन हो रही थी। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल में जो है वो हीलियम की मिशन हो रही थी है, बीटा पार्टिकल में बेसिकली जो है वो सॉरी जो है अल्फा पार्टिकल में हीलियम की जो है वो बेसिकली मिशन हो रही थी है, और बीटा पार्टिकल में जो है वो न्यूक्लियस की मिशन हो रही थी है, और गैमा पार्टिकल में बेसिकली हमारे पास एमिशन ऑफ एनर्जी हो रही थी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि वो भी इजी सा है कि विच प्रॉपर्टी बाय विच रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली इमिट अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल किस चीज़ की इमिशन करता है, तो बेसिकली वो हीलियम न्यूक्लियर की इमिशन करता है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ बेसिकली कि व्हाट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली, ये बेसिकली हो गया। उसके बाद 16 पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ फंडामेंटल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी ऐसी क्या चीज़ है जो तीनों के दरमियान रिलेशनशिप मतलब कि करा दे। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटेंसिटी की इक्वेशन होती है कि फोर्स पर यूनिट एरिया चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी इक्वेशन होती है कि E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। तो इसमें बेसिकली जो है फोर्स भी आ रही है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी आ रहा है और इलेक्ट्रिक जो है वो फील्ड भी आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो उसकी इक्वेशन होगी वो F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो वो क्या होती है बेसिकली, तो उसको बोलते हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होती है कि ऑलवेज जो है वो लाइट बेंड होती है टूवर्ड नॉर्मल, ठीक है।
अब अगर रिलेशनशिप की बात की तो इसके अंदर जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वो रिफ्रैक्शन में वो स्नेला की इक्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रिटिकल एंगल डिवाइडेड बाय जो है वो क्या कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि आर डिवाइस विच व्हेन अटेंड टू एन एयरक्राफ्ट मेक इट विजिबल ऑन रडार, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है जो मतलब कि जब एयरक्राफ्ट को जब हम बेसिकली जो उड़ा रहे हो तो वो जो है रडार में से इनविजिबल हो जाए, या कोटिंग विच रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन रडार, यानी ऐसी चीज़ जो है मतलब कि ऐसी चीज़ जो रडार में जो बेसिकली उसकी जो है वो विजिबिलिटी को शो ना करे, रिड्यूस करे, या टेक्नोलॉजी बाय विच इट इज़ पॉसिबल फॉर एयरक्राफ्ट टू स्पाई इन एनमी एयर स्पेस, या लास्ट में है कि अ टेक्नोलॉजी बाय विच पैराट्रॉपर कैन ड्रॉप स्टेल्थी बिहाइंड द एनिमी कॉलम, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बेसिकली क्या है, बी, कोटिंग विच रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट और रिड्यूस, यानी ऐसा मटेरियल जो मतलब रेडार से जो उसकी विजिबिलिटी को कम कर दे, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है कि द टोटल चेंज फॉर अ रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो किसके इक्वल होता है, तो वो बेसिकली होता है सम ऑफ एक्सटर्नल टर्क ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो जो लास्ट एमसीक्यू है उसका राइट ऑप्शन क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल टर्क ऑफ अ सिस्टम। उसके अलावा जो बेसिकली टोटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है कि एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। अब बेसिकली देखा है तो इसमें जो आर होता है वो बेसिकली जो है मोमेंटम आर्म होती है, और पी स्टैंड फॉर बेसिकली क्या होता है, पी स्टैंड फॉर जो है वो लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जिसकी इक्वेशन होती है एम इंटू वी, ठीक है। तो बेसिकली जो लास्ट एमसीक्यू है उसमें जो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो किसके इक्वल होता है, टार के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिकली जो फिजिक्स के जो है वो फर्स्ट 20 जो एमसीक्यूज़ को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो मतलब कि बाकी एमसीक्यूज़ हैं उनको ढूंढ के उसको वीडियो में ला सकें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।